तो आई होप आप सबने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर देख लिया होगा और यहाँ हमें 6 सुपर विलन्स दिखाई दिए। लेकिन मूवी में टोटल 7 सुपर विलन्स होने वाले हैं। ये सारे स्ट्रीट लेवल विलन्स है, लेकिन बहुत सारे सुपर फैंस इनके बारे में नहीं जानते। इसलिए आज हम सारे सुपर विलन्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं डैमेज कंट्रोल। तो पहले ये एक गवर्नमेंट बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्हें टोनी स्टार्क ने फंड किया था ताकि लड़ाई के बाद ये लोग वहाँ की साफ सफाई करें और एलियन टैग या किसी भी तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज को लोगों से छुपा के रखे। पर टाइम के साथ इन्होंने सुपर ह्यूमंस को ही पकड़ना शुरू कर दिया और आज के टाइम पर म्यूटेंट्स को टारगेट कर रहा है, जैसे पहले कमाला खान, फिर वंडर वुमन और अब स्पाइडरमैन और जीन ग्रे। लेकिन डैमेज कंट्रोल एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिनका काम भी बन चुका है सुपर पावर्ड बींग्स को कैप्चर करके उन्हें न्यूट्रलाइज करना। फिर हमें दिखाई देता है बूमरैंग। ये पहले एक बेसबॉल प्लेयर होता है, लेकिन कुछ क्रिमिनल चार्जेस की वजह से इसे बेसबॉल खेलने से बैन कर देता है। फिर एक दिन एक ऑर्गेनाइजेशन इसके पास आती है, हाईटेक सूट और बूमरैंग्स देती है और ऐसे एक स्पोर्टमैन बन जाता है न्यूयॉर्क सिटी का क्रिमिनल। बूमरैंग ज्यादातर चोरी चपाटी या छोटे मोटे क्राइम्स करता है, लेकिन ये वेपन्स के तौर पर बूमरैंग यूज करता है, जिससे लॉन्ग रेंज अटैक हो जाता है और हाईटेक सूट की वजह से नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा फास्ट मूव कर पाता है। इसने तो खुद की सिनिस्टर 6 भी बना दी थी स्पाइडरमैन को बीट करने के लिए, बट ओवरऑल बूमरैंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक फेयर फाइट में स्पाइडरमैन को बीट कर पाए। इसके बाद टूम्बस्टोन है, जो ट्रेलर में तो नहीं दिखा लेकिन कुछ हफ्तों पहले लीक्स हुए थे, जहाँ टूम्बस्टोन दिखाई देता है। कॉपीराइट इश्यूज की वजह से किंगपिन मूवीज में अपीयर नहीं हो सकता, इसलिए किंगपिन का काम टूम्बस्टोन करने वाला है। और वैसे देखा जाए तो टूम्बस्टोन किंगपिन के लिए काम करता है। रही बात इसकी पावर्स की, तो एक लैब एक्सपेरिमेंट की वजह से इसकी स्किन ग्रे हो जाती है, लेकिन बदले में इसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और मार्बल लाइक ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्पाइडरमैन की भी हवा टाइट हो जाती है इसे बीट करने के चक्कर में। फिर जीन ग्रे की बात करें तो अब ट्रेलर देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि सैडी सिंह की जीन ग्रे, पर मार्वल कॉमिक्स में से बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो माइंड कंट्रोल कर सकता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि जीन ग्रे हो। पर डैमेज कंट्रोल म्यूटेंट्स को टारगेट कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि ये मिस्टीरियस कैरेक्टर जीन ग्रे हो, लेकिन ये कोई सुपर विलन नहीं है। जीन अपने म्यूटेंट एबिलिटी की वजह से मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, इसलिए अपनी सर्वाइवल के लिए बंदी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। बट जीन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसके पास टेलीपैथिक और टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटीज होती है। बट फिर फिनिक्स फोर्स इसे होस्ट बना लेती है और तब से ये पूरी यूनिवर्स के लिए खतरा बन जाती है। अब टेरेंटुला का कॉस्ट्यूम एमसीयू में थोड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन कॉमिक्स में इसका सूट रेड कलर का होता है और चेस्ट पर बड़ा सा स्पाइडर लोगो देखने मिल जाता है। टेरेंटुला का नेचर काफी एग्रेसिव है, इसलिए अपने एनिमीज को सीधा मार देता है और टेरेंटुला की फाइटिंग स्किल्स एग्जैक्टली स्पाइडरमैन की तरह देखने मिल जाती है। स्पाइडी की तरह ये बहुत एजाइल है, बस स्पाइडी अपने एनिमी का चैप्टर खत्म नहीं करता, पर टेरेंटुला सामने वाले को सीधा मार देता है और इसके पैरों में शार्प ब्लेड्स होते हैं जो पॉइजनस है। फिर आते हैं द हैंड। अब ये कोई सुपर विलन नहीं है, द हैंड निंजास का ग्रुप होता है जो एक असैसिन आर्मी है और ज्यादातर ये ग्रुप बनाकर ये अपने एनिमी पर अटैक करते हैं। ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसे निंजास है जो स्वॉर्ड को यूज करते हैं, लेकिन कॉमिक्स में एवेंजर्स ने जितने सुपर विलन्स को मार गिराया था उसके बाद द हैंड उन सुपर विलन्स को डार्क मैजिक से रिजरेक्ट मतलब फिर से जिंदा कर देती है। इसलिए ऊपर से भले ये लोग निंजा जिससे दिखाई दे, लेकिन इनमें से कुछ एलियंस, सुपर सोल्जर या सुपर ह्यूमंस भी हो सकते हैं। कॉमिक्स में तो द हैंड ने एवेंजर्स टावर में घुसकर कुछ एवेंजर्स को ठिकाने लगा दिया था। फिर स्कॉर्पियन की बात करें तो ये स्पाइडरमैन के सबसे पुराने सुपर विलन्स में से एक है, क्योंकि स्कॉर्पियन को हम 1964 से देख रहे हैं। अब स्कॉर्पियन का असली नाम मैक गार्गन होता है, जो एक दिन एनिमल बेस्ड एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर लेता है और ऐसे इसके पास स्कॉर्पियन टाइप एबिलिटी आ जाती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के कुछ दिन बाद स्कॉर्पियन की मेंटेलिटी चेंज होने लगती है और ये टाइम के साथ काफी इविल बन जाता है। लेकिन स्कॉर्पियन को काफी अपग्रेड्स मिलते हैं और एमसीयू में इसका सूट कॉमिक एक्यूरेट है, जहाँ इसकी टेल 3 मीटर तक लंबी हो सकती है और इसकी टेल से पॉइजन भी रिलीज हो सकता है। अब हम पनिशर और हल्क जैसों को लिस्ट में ऐड नहीं करने वाले, हो सकता है ये स्पाइडरमैन से फाइट करे, लेकिन सिर्फ इस रीजन की वजह से ये लोग सुपर विलन नहीं बन जाते। लेकिन इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।